बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा क्लास 6 का साइंस का लेक्चर है। हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। अब हमने पढ़ना इफ़ेक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर ऑन फोटोसिंथेसिस, यानी कि वो फैक्टर, वो जो आप कह सकते हैं कि कंपोनेंट जो फोटोसिंथेसिस पे असरअंदाज होते हैं, जिनका फोटोसिंथेसिस, इनकी कमी या ज़्यादती की वजह से फोटोसिंथेसिस पे असर पड़ सकता है। ठीक है, अब बेटा हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था कि वो होती क्या चीज़ है। तो हमने पढ़ा था, अब आपने देखना फैक्टर्स कौन कौन से हैं। देखें डायग्राम है। अब मैं आपको फैक्टर बता रही हूँ। सबसे पहला फैक्टर जो हमें चाहिए वो है लाइट, यानी कि सूरज की रोशनी। ये हमें हमारे पौधे को मिलेगी तो फिर ही वो अपनी खुराक तैयार कर सकेगा। दूसरा फैक्टर क्या है? क्लोरोफिल, यानी कि पौधे का ग्रीन कलर। ठीक है। तीसरा फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा फैक्टर है वाटर। और पांचवा और मेन फैक्टर क्या है? इन्वायरमेंट, यानी कि माहौल। ये देखें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों का आपस में रिएक्शन हुआ है। किसकी मौजूदगी में अब रिएक्शन हुआ है? सनलाइट और टेम्परेचर की मौजूदगी में, सूरज की रोशनी और टेम्परेचर की मौजूदगी में हुआ है क्लोरोफिल के अंदर। और क्या बना है इसके अंदर? ग्लूकोज, यानी कि पौधे की खुराक, और दूसरी बनी है इसमें ऑक्सीजन। अब हम पढ़ते हैं वन बाय वन उन फैक्टर्स को जो फोटोसिंथेसिस पे असरअंदाज होते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर हमने क्या पढ़ा था? लाइट। प्लांट ट्रैप सनलाइट टू मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस में सूरज की रोशनी को ट्रैप कर लेते हैं, यानी सूरज की रोशनी को अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं, अपने अंदर, जैसे आप कहते हैं कि अपने अंदर जमा कर लेते हैं, और इसकी मदद से खुराक तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस इंक्रीज एज लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज। जैसे जैसे लाइट की शिद्दत बढ़ती रहेगी वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस का अमल और बेहतर तरीके से होगा। आप इसका एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हैं। जो 5 फैक्टर हैं, जैसे कि लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, वाटर और क्लोरोफिल, आप इसमें से एक फैक्टर भी कम कर दें, मतलब अपने पौधे को आप एक पौधे को आप बाहर सूरज की रोशनी में रखें, दूसरे पौधे को आप कमरे में रखें जहां उसे सूरज की रोशनी नहीं मिल रही। तो आप देखेंगे कि जिस पौधे को सूरज की रोशनी नहीं मिल रही तो वो आहिस्ता आहिस्ता मुरझा जाएगा, यानी कि डेड प्लांट में कंसीडर किया जाएगा। ये देखें, आपको मैं एक मुरझाए हुए यानी डेड प्लांट की पिक्चर दिखा रही हूँ। कुछ पार्ट तो इसके ग्रीन रहे हैं, लेकिन कुछ जो है वो जर्द और स्याह होने के हो गए हैं, और वो क्या हो रहे हैं? आहिस्ता आहिस्ता पौधा मर रहा है। ठीक है। अब बेटा सेकंड फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड विच प्लांट अब्जॉर्ब फ्रॉम एयर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा से लेता है पौधा। ये भी एक बहुत अहम कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज विद इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। जैसे जैसे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता रहता है वैसे वैसे बेटा क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस का अमल भी तेज़ी से होता है। मतलब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल नहीं बढ़ना, पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ना। लेकिन अगर एक बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर भी ये अमल इफेक्टेड हो सकता है। द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज़ अबाउट 0.03 to 0.04%। ये इतना, इस मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मौजूद होती है, और इतनी ही मिकदार में मौजूद रहेगी, इतनी हम कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा पौधे को देंगे तो वो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस का अमल ठीक से करेगा, नहीं तो फिर वो क्या हो जाएगा? डेड प्लांट, यानी कि पौधा मुरझाना शुरू हो जाएगा। तीसरा फैक्टर है बेटा इसमें टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे या बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे पौधे जो हैं वो खुराक अपनी बेहतर तरीके से तैयार नहीं कर सकते। इसका एक मिसाल ये भी है कि बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी में भी कुछ पौधे जो हैं वो मुरझा जाते हैं, और अगर आप उसको बहुत ज़्यादा ठंडा माहौल फराहम करेंगे तो फिर भी क्या होते हैं? पौधे ऐसे के हो जाते हैं, यानी कि पौधे हमारे मुरझा जाते हैं। ठीक है। अब बेहतर टेम्परेचर कौन सा है जो हमारे पौधे को चाहिए होता है? वो होता है 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी कि इससे कम या इससे ज़्यादा होगा तो हमारा पौधा जो है वो क्या होगा? 24 to 35 तक बेहतर तरीके से अपनी खुराक तैयार करेगा। अगर हम इसे कम करके 0 पे ले जाएं तो 0 या 0 से नीचे तो फिर पौधा खुराक नहीं बनाएगा अपनी, और वो मर जाएगा। यहाँ फिर हम 40 से ऊपर ले जाएं तब भी क्या करेगा? खुराक नहीं बनाएगा वो। अब क्या है? वाटर।
वाटर भी जो है ये हमें एक लिमिटेड अमाउंट में चाहिए होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मिकदार में भी नहीं और बहुत कम मिकदार में भी नहीं। अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में देंगे हम तो जो पौधे की जड़ें हैं वो गल सड़ जाएंगी और पौधा जो है वो पानी की फ़ायदे की बजाय उसको पानी का नुकसान होगा, इसलिए पौधों को बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं फराहम करना चाहिए। उसके बाद है क्लोरोफिल। ये होता है पौधे का ग्रीन कलर। क्लोरोफिल इज़ द ग्रीन मटेरियल इन अ प्लांट दैट ट्रैप सनलाइट। ये सनलाइट को अपने अंदर जज़ब करता है, हमने पहले भी पढ़ा था। ये पौधे को उसका सब्ज़ रंग देता है। क्लोरोफिल के बगैर फोटोसिंथेसिस बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन कि अगर किसी वजह से आपका पौधा मुरझा गया है या पीला पड़ गया है तो उसमें किसी भी सूरत फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि उसका कलर ही वो नहीं रहा जो सूरज की रोशनी को ले सके। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इंटरेस्टिंग फैक्टर के जो होती है ना, जैसे हमें सांस लेने के लिए लंग्स की ज़रूरत होती है, इसलिए हम इसी तरह हमारे नेचर के लंग्स जो हैं वो क्या हैं, ऑक्सीजन, जो कि हमारे ऑक्सीजन कह रही हूँ, पौधे जो कि हमारे इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ करते हैं और ऑक्सीजन की पैदावार जानवरों के लिए बढ़ाते हैं। जी बच्चों, ये आज का हमारा लेक्चर था। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।